हाय दोस्तों, नर्सिंग एकेडमी टीम आपके लिए फिर से हाजिर है। मॉस्पी एनक्लेक्स आरएन सीरीज के 20 एडिशन के 5 मजेदार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर सब्जेक्ट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 26 to 30 फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले माइंड में एक थॉट बनाना है कि मुझे कंप्लीट वीडियो देखना है और तैयारी करके नर्सिंग ऑफिसर बनना है या पीजी के लिए सिलेक्ट होना है। बस आप एक काम नहीं भूलना आपको। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26। द फैमिली ऑफ एन ओल्डर एडल्ट हु इज aphasic report to the nurse manager that the primary nurse failed to obtain a signed consent before inserting and indwelling catheter to measure Holy output. What should the nurse manager consider before? एक एफेजिक पेशेंट नर्स मैनेजर को प्राइमरी नर्स के बारे में कंप्लेन करता है कि कैथेटराइज करने से पहले उन प्राइमरी नर्स ने साइंड कंसेंट नहीं लिया। व्हाट शुड द नर्सेज मैनेजर कंसिडर बिफोर रेस्पॉन्डिंग? नर्स मैनेजर रेस्पॉन्ड करने से पहले क्या कंसिडर करेगी? ऑप्शन नंबर 1, प्रोसीजर फॉर ए क्लाइंट्स बेनिफिट डोंट रिक्वायर ए साइंड कंसेंट। इस प्रोसीजर के लिए क्लाइंट को साइंड कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, क्लाइंट्स हु आर एफेजिक आर इनकेपेबल ऑफ साइनिंग एंड इन्फॉर्म कंसेंट। जो पेशेंट एफेजिक है वो इन्फॉर्म कंसेंट साइन करने के लिए इनकेपेबल है। ए सेपरेट साइन इन्फॉर्म कंसेंट फॉर रूटीन ट्रीटमेंट इज अननेसेसरी। रूटीन प्रोसीजर्स के लिए सेपरेट साइन कंसेंट फॉर्म अननेसेसरी है। A specific intervention without a client sign consent is an invasion of rights. बिना इन्फॉर्म कंसेंट के स्पेसिफिक इंटरवेंशन पेशेंट के राइट का इन्वेजन है। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, rational. This is considered a routine procedure to meet basic physiological needs and is covered by a consent signed at a time of admission. किसी भी रूटीन प्रोसीजर के लिए दोबारा कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जो एडमिशन के टाइम जो कंसेंट होता है उसी पे ही इंक्लूड होता है। The need for consent is not negated because the procedure is beneficial. Option number 2 and 4, this treatment does not require specific consent. That means routine procedure के लिए जो at a time of admission consent होता है उसी में include होगा। कोई specific surgery होना है तो उसके लिए हमें अलग से specific consent लेना होगा। Question number 27, the spouse of a comatose client who has severe internal bleeding refuse to allow transfusion of whole blood because they are Jehovah's Witnesses. What action should the nurse take? एक कोमेटोज या कोमा का पेशेंट है, उसको सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। उसका स्पोज पति या पत्नी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मना कर देता है क्योंकि वो जेहोवा विटनेस या यहूदी है। व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक? ये क्वेश्चन कल्चर बेस्ड नॉलेज पे डिपेंड है। ऑप्शन नंबर 1, इंस्टीट्यूट द ऑर्डर्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिकॉज द क्लाइंट सर्वाइवल डिपेंड ऑन वॉल्यूम रिप्लेसमेंट। इंस्टीट्यूट ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन या हेल्थ केयर प्रोवाइडर फिजिशियन ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ऑर्डर दिया है क्योंकि उसका जिंदगी वॉल्यूम रिप्लेसमेंट पे डिपेंड है। क्लियरिफाई द रीजन व्हाई द ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी एंड एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन इफ देयर इज नो ट्रांसफ्यूजन।
नर्स को ट्रांसफ्यूजन का रीजन क्लेरिफाई करना चाहिए और उसके इम्प्लीकेशन को एक्सप्लेन इफ देर इज नो, यदि ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, फोन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर टू गिव द ट्रांसफ्यूजन अंडर दीज सर्कमस्टांसेज। हेल्थ केयर प्रोवाइडर से फोन करके कंफर्म करना चाहिए कि इस सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या ट्रांसफ्यूज करना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 4, गिव द स्पाउस ए ट्रीटमेंट रिफ्यूजल फॉर्म टू साइन एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट ए कोर्ट ऑर्डर कैन नाउ बी साउट। उसके स्पाउस को ट्रीटमेंट रिफ्यूजल के लिए एक फॉर्म दे, उस पर साइन करे और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई से कोर्ट ऑर्डर मिल सके। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। हाउ, कैसे? रेशनल, द क्लाइंट इज अनकॉन्शियस although the spouse can give consent. There is no legal power to refuse a treatment for a client unless provisionally authorized to do so by a power of attorney or healthcare proxy. The court can make a decision for the client. किसी कोमा वाले पेशेंट का उसका स्पोज पति या पत्नी कंसेंट दे सकता है, बट ट्रीटमेंट रिफ्यूज करने की यदि जब तक उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी या प्रतिनिधि का अधिकार नहीं है डिसीजन लेने का, या कोर्ट के द्वारा मिला हुआ पावर ऑफ अटॉर्नी या रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंट करने के लिए कोई लेटर नहीं है, तो his spouse cannot refuse the treatment. Option number 1 and 3, this alternative is without legal basis and the nurse may be held liable. Explanation will not be effective and at this time and will not meet the client's need. Let's question number 28. A client is voluntarily admitted to a psychiatric unit. Later the client develops severe pain in the right lower quadrant and he is diagnosed to have acute appendicitis. How should the nurse prepare the client for appendectomy? एक पेशेंट या क्लाइंट अपनी इच्छा से साइकेट्रिक यूनिट में एडमिट हुआ है, लेटर दे उसके बाद उसके राइट लोअर क्वाड्रेंट में सीवियर पेन डेवलप हो गया और एक्यूट अपेंडिसाइटिस डायग्नोस हुआ है। हाउ शुड नर्स उसको अपेंडेक्टोमी के लिए कैसे प्रिपेयर करेगी? ऑप्शन नंबर 1, हैव 2 नर्सेज विटनेस द क्लाइंट साइन द ऑपरेटिव कंसर्न फॉर्म। 2 विटनेस नर्सेज की उपस्थिति में ऑपरेटिव फॉर्म कंसर्न फॉर्म को साइन करवाएगी। इंश्योर दैट द सर्जन एंड द साइकेट्रिस्ट साइन फॉर सर्जरी बिकॉज इट इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर। सर्जन और साइकेट्रिक्स से साइन सर्जरी के साइन कंफर्म करेगी, इंश्योर करेगी क्योंकि एक इमरजेंसी प्रोसीजर है। आस्क द क्लाइंट टू साइन द ऑपरेटिव कंसर्न फॉर्म आफ्टर द क्लाइंट हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोसीजर एंड रिक्वायर्ड केयर। पेशेंट से ऑपरेटिव कंसर्न फॉर्म साइन करने के बाद उसको इन्फॉर्म करना है कि इन्फॉर्म ऑफ द प्रोसीजर एंड रिक्वायर्ड केयर के बारे में पेशेंट से पूछेगी। इन्फॉर्म द क्लाइंट्स नेक्स्ट टू किन, नेक्स्ट रिलेटिव को इन्फॉर्म करेगी दैट इट विल बी नेसेसरी फॉर वन ऑफ देम, ये नेसेसरी है टू साइन द कंसर्न फॉर बिकॉज द क्लाइंट इज ऑन ए साइकेट्रिक यूनिट। कंसर्न फॉर्म साइन करना नेसेसरी क्योंकि पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट में है। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। रेशनल, because the client is not certified as incompetent, the right of informed consent is retained. पेशेंट साइकेट्रिक यूनिट में एडमिट हुआ है, अभी क्लियरिफाई नहीं हुआ कि ही इज साइकेट्रिक पेशेंट, योर यस योर नो।
Option number 1 is saying the client can sign the consent, but the client's signature require only one witness. Only one witness. This one is important thing. Option number 2 and 4, because there is no evidence of incompetence, the client should sign the consent. Let's see. Question number 29. What should the nurse consider when obtaining an informed consent from a 70-year-old adolescent? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. What should the nurse consider? नर्स क्या कंसिडर करेगी when एक 17-year-old adolescent से informed consent या consent form ले रही है. Option number 1, if the client is allowed to give consent. The client can't make informed decision about healthcare. If the client is permitted to give a voluntary consent when parents are not available, the clients probably will be unable to choose between alternatives when asked to consent. Guess the right answer. Right answer is option number 1. A person is legally unable to sign a consent until the age of 18 years unless the client is an emancipated minor or married. Emancipated minor means that is free from social legal restriction. The nurse must determine the legal status of adolescent. नर्स को उसका लीगल स्टेटस डिटरमाइन करना चाहिए. यदि पेशेंट इमेंसिपेटेड माइनर और मैरिड नहीं है तो उससे हम 18 साल से पहले कंसेंट साइन नहीं करा सकते. ऑल्दो द एडोलसेंट मे बी केपेबल ऑफ इंटेलिजेंट चॉइसेस, 18 is the legal age of consent unless the client is emancipated or married. 18 is the legal age of consent. कंडीशन क्या है? इमेंसिपेटेड और मैरिड है उस कंडीशन में 18 साल से पहले भी कंसेंट साइन कर सकता है. पेरेंट और गार्जियंस आर लीगली रेस्पॉन्सिबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस अनलेस द एडोलसेंट इज एन इमेंसिपेटेड माइनर और मैरिड. पेरेंट और गार्जियन लीगली रेस्पॉन्सिबल है ऑल सर्कमस्टांसेस में कंसेंट साइन करने के लिए. फोकस ऑन दिस. The adolescent is unless the adolescent is an emancipated minor or married. Adolescents have the capacity to choose but not the legal right in this situation unless they are legally emancipated or married. Question number 30. A client with rheumatoid arthritis does not want the prescribed cortisone and inform the nurse. एक rheumatoid arthritis का पेशेंट है, वो कोर्टिसोन नहीं लेना चाहता, उसने नर्स को इन्फॉर्म किया है. लेटर द नर्स अटेम्प्ट टू एडमिनिस्टर कोर्टिसोन, उसके बाद भी नर्स कोर्टिसोन दे देती है. व्हेन द क्लाइंट आस्क, जब पेशेंट ने पूछा व्हाट इज द मेडिकेशन इज, उसने दवाई क्या दी है, द नर्स गिव एन इन्वेजिव आंसर. नर्स ने घुमा फिरा के आंसर दिया. इन्वेजिव मीन्स गोलमाल, डाउटफुल. द क्लाइंट टेक्स द मेडिकेशन एंड लेटर डिस्कवर्स दैट इट वाज कोर्टिसोन. उसके बाद पेशेंट ने मेडिसिन को देखा और उसने पाया कि जो मेडिसिन दी गई है वो कोर्टिसोन थी. द क्लाइंट स्टेट एंड इंटेंट टू शो, जो उसका नियम है या राइट है उसका पालन नहीं हुआ है. व्हाट फैक्टर इन दिस सिचुएशन मस्ट बी कंसिडर्ड इन लीगल एक्शन. इस सिचुएशन में कौन सा फैक्टर लीगल एक्शन में कंसिडर किया जाएगा? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं कम रहती हैं, फिर भी आजकल एक आधी एग्जामों में पूछा गया है. ऑप्शन नंबर 1, क्लाइंट्स हैव ए राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट. क्लाइंट के पास ट्रीटमेंट रिफ्यूज करने का राइट है. ऑप्शन नंबर 2, नर्सेज आर रिक्वायर्ड टू आंसर क्लाइंट्स ट्रूथफुली. पेशेंट को नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका प्रॉपर आंसर दे.
द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड हैव बीन नोटिफाइड, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना चाहिए। द क्लाइंट हैड इनसफिशिएंट नॉलेज टू मेक सच ए डिसीजन, क्लाइंट ऐसा निर्णय लेने, मेडिसिन के बारे में निर्णय लेने के लिए पूर्ण नॉलेज नहीं है। लीगली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस आर एडमिनिस्टर्ड डिस्पाइट ए क्लाइंट्स ऑब्जेक्शन, पेशेंट के ऑब्जेक्शन के बाद भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लीगली दे सकते हैं। गेस द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब सब में से कुछ 2-3 सिलेक्ट करने होते हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो नोन एज साटा, SATA। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 सही है, करेक्ट है इसमें। क्लाइंट हु आर मेंटली कंपिटेंट हैव द राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें पेशेंट्स का राइट टू मेडिकेशन, राइट टू ट्रीटमेंट सारे पता होनी चाहिए। हैव द राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, द नर्स मस्ट रेस्पेक्ट दिस क्लाइंट राइट, क्लाइंट्स क्वेश्चंस मस्ट ऑलवेज बी आंसर्ड ट्रूथफुली। किसी भी पेशेंट के आंसर या डाउट का जवाब हम नर्स को जो नॉर्मल स्टेटस है ट्रूथफुली देना चाहिए। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड बी नोटिफाइड व्हेन ए क्लाइंट्स रिफ्यूज एन इंटरवेंशन सो दैट एन अल्टरनेट ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना चाहिए यदि पेशेंट ट्रीटमेंट लेने के लिए रिफ्यूज करता है, जिससे अल्टरनेट ट्रीटमेंट प्लान फॉर्मुलेटेड किया जा सके। दिस इज डन आफ्टर द नर्स एक्सप्लोर द क्लाइंट्स रीजन फॉर रिफ्यूजल, और नर्स को क्लाइंट का रिफ्यूजन या मना करने या पेशेंट का मना करने का रीजन एक्सप्लोर या पता करना चाहिए। द क्लाइंट हैड ए डिसीजन विद द नर्स दैट इंडिकेटेड दैट द क्लाइंट हैड sufficient information to make the decision to refuse the medication। पेशेंट का डिसीजन, पेशेंट का राइट होता है रिफ्यूज टू ट्रीटमेंट करने का। द क्लाइंट हैज ए राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, दिस राइट टेक प्रेसिडेंस ओवर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रिस्क्रिप्शन। पेशेंट का राइट हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, हमें टीम नर्सिंग एकेडमी को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना फॉर ऑल। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा, यदि नर्सिंग ऑफिसर बनना है, आपको नर्सिंग क्षेत्र में कुछ करना है, तो एक ही काम कर, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। थैंक यू।